नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन के पाठक की। जी हाँ, रोजाना कुछ न कुछ ऐसी खबरें आजकल शिक्षा विभाग से आ रही है और वो खबरें लोकहित में भी है, इस स्टेट के हित में भी है, इसलिए हम खबरें रोजाना आप तक पहुंचा भी रहे हैं। देखिए, के पाठक के काम करने की शैली से आपको आपत्ति हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है। जिस अंदाज में वो काम करते हैं उसको लेकर आप कह सकते हैं कि कई ऐसी नियमावली हैं जिसका वो नज़रअंदाज करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनके नियत पर कभी शक नहीं किया जा सकता है। वो नियत उनका हमेशा बदलाव की तरफ होता है और उसमें कई तरह की चीज़ें जो प्रशासनिक हेडल हैं उसको वो गैरकानूनी तरीके से तोड़ देते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग में वो इसी तरीके से काम किए हैं। मजबूत पक्ष यही है कि ईमानदार हैं, इसलिए कोई कभी किसी तरीके के उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं करता। इसलिए चाहे फील्ड का IAS अधिकारी हो, चाहे मुख्यालय का IAS अधिकारी हो, हर कोई उस आदमी से डरता है क्योंकि कागज़ कलम का वो बहुत ही मजबूत आदमी है। अब देखिए, अब आज हम क्या खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, के पाठक जो एक सेल बनाए हैं मीडिया के लिए, और ये हर बार जब ये डिपार्टमेंट जब बदलता है तो वो इस तरीके के सेल को वो एक्टिवेट करते हैं, जहां पल पल की खबरें क्या अपडेट है वो मीडिया को देते हैं और मीडिया से भी फीडबैक वो लेते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए। हालांकि वो खुद मीडिया से बात करने से हमेशा परहेज करते रहे, क्योंकि मीडिया को लेकर भी उनका वही नज़रिया है जो नज़रिया यहाँ के बिहार के लोगों के प्रति उनका नज़रिया है। ये अलग बात है, कभी मीडिया से फ्रेंडली रिश्ता उनका नहीं रहा है। मीडिया से भी 36 का ही रिश्ता रहा है, लेकिन उन रिश्तों के बावजूद भी, उनमें लाख बुराई के बावजूद भी, जिस मिशन पर वो काम कर रहे हैं उस मिशन की कामयाबी इस प्रदेश की कामयाबी को परिलक्षित करेगा। जी हाँ, हमने खबर चलाई थी कि स्कूल में शौचालय नहीं है, लड़कियां इतनी संख्या में हैं, आधी टीचर महिलाएं हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कुछ मित्रों का फ़ोन आया कि बताइए इस भीषण गर्मी में न पंखा है न बिजली है। तो वो भी खबर हम लोगों ने चलाई थी कि देखिए शौचालय नहीं है, पानी की पीने की व्यवस्था सही नहीं है, उसके बाद आपको बिजली नहीं है। तो भाई, जब आप वो इस तरीके के संसाधन मुहैया नहीं कराएंगे तो कैसे आप बच्चों और शिक्षक से बेहतर पढ़ाई की आप व्यवस्था की बात सोच करते हैं। तो कल इस मामले में के पाठक ने समीक्षा की कि भाई माजरा क्या है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में तो दिख रहा है कि सभी मद में राशि जा रही है। बिजली बिल के लिए राशि निर्धारित है कि आप कितने पैसे बिजली में खर्च कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं। तो पता चला कि 1400 करोड़ रुपया, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 1400 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग के टीचर जितना स्कूल के मद में रखा हुआ है पैसा, वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और ये 1400 करोड़ रुपया उनको खर्च करना है स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, शौचालय बनाने के लिए, बिजली लगाने के लिए, बेंच डेस्क ठीक करने के लिए। 1400 करोड़ रुपया मतलब आपका स्कूल कैसे सजा धजा दिखे, आपको दूर से ही लोग उसमें पेड़ पौधा लगाइए, फूल लगाइए, बागवानी कराइए, शौचालय अलग अलग शौचालय बनाइए, वॉशरूम अलग बनाइए, बाथरूम बनाइए। इसके लिए निर्धारित है 1400 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। लगभग 280 करोड़ रुपया हर हेडमास्टर के, पूरे बिहार के हेडमास्टर का अगर आप जोड़ लीजिए तो उसके अकाउंट में पड़ा हुआ। पैसा ही नहीं खर्च करता है। पैसा खर्च क्यों नहीं करता है, उस पर भी कल के पाठक ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब हेडमास्टर बिना किसी से अनुमति लिए हुए, बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 5 लाख रुपया तक वो खर्च कर सकता है। मतलब आप वो शौचालय अपने अनुसार बना सकते हैं, बिजली अपने अनुसार लगा सकते हैं, पंखा अपने अनुसार लगा सकते हैं, बिजली का बिल वो हर मंथ पेमेंट कर सकते हैं। इतनी राशि को की छूट के पाठक ने दे दी है कि आप खर्च कीजिए, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सही जगह पर आप खर्च कीजिएगा तो आपको कोई किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पर आपको कोई दबाव नहीं बना सकता है। सभी जिला के DM को के पाठक का आदेश हुआ है कि आप ट्रेजरी को कहिए, आदेशित कीजिए, मेरा पत्र आपके पास जा रहा है कि हेडमास्टर, जो स्कूल का हेडमास्टर है, वो 5 लाख रुपये तक का
बिना किसी टेंडर का जो कुछ भी वो लिख के दे कि हम ये खरीदारी किए हैं, आप भुगतान कर दीजिए। शौचालय बनाया है, शौचालय का भुगतान कर दीजिए। हाँ, पेमेंट कैश नहीं होगा, पेमेंट जब भी होगा वो ऑन चेक होगा। लेकिन आप 5 लाख तक रुपया खर्च किया, आप बताइए किसी प्राइमरी स्कूल के लिए 5 लाख रुपया अगर हेडमास्टर को मिले कि आप खर्च कर सकते हैं, कितना चकचका जाएगा। अगर ईमानदारी से काम करेगा 5 लाख रुपया समझिए, 5 लाख में अगर ईमानदारी से करें तो 1 लाख में तो घर बन जाएगा भाई, एक रूम बन जाएगा, बड़ा भला रूम बनेगा कि नहीं। हम लोग अपना घर बनाते हैं तो 1000-1200 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च होता है, अभी भी 1 नंबर सब कुछ लगाते हैं। तब आप 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट लीजिए, 1.5 लाख में जो है सो बड़ा बन जाएगा, 3 लाख में बहुत बड़ा हॉल बन जाएगा आपको, है। लेकिन नियत ठीक रहना चाहिए। अब 1500 के बदला में 2500 रुपये स्क्वायर फीट बनाइएगा तो फिर झंझट हो जाएगा। तो जो ईमानदार हेडमास्टर हैं, जो काम करने वाले हेडमास्टर हैं, उनको के पाठक ने खुली छूट दे दी है कि आप स्कूल को जितना सुंदर बना सकते हैं बनाइए। कंप्यूटर दिया हुआ है, कंप्यूटर का यूज नहीं हो रहा है, कंप्यूटर रूम में AC लगाइए, कंप्यूटर को यूज कीजिए। ये जो परीक्षा का फॉर्म भराने के लिए जो बाहर से आप भेजते हैं, सीखिए। ट्रेनिंग वाले पर जो कार्रवाई हुई है, कल जो कार्रवाई हुई है, एक IAS अधिकारी सहित 75 को जो वहाँ का कर्मचारी है, उसका वेतन जो बंद हुआ, क्यों? हेडमास्टर को, स्कूल के टीचर को, सबको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि जाइए, ट्रेनिंग ही नहीं देगा। अरे बेसिक जानकारी कंप्यूटर का अगर होगा आपको, तब तो आप बाकी काम जो कराने वाले जिसको एक्सपर्ट को रखते हैं वो सही से करेगा। या आप सीख लीजिएगा तो फिर कंप्यूटर सीखने में क्या है, सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हुई। और जो इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, हाँ, एक और समस्या का समाधान हो गया है। कल हमको शिक्षक नेता एक फ़ोन किए कि भाई महिलाओं का जो आकस्मिक अवकाश है वो स्वीकृत होने के बाद भी उन्हें अब्सेंट कर दिया जा रहा है। ये जानकारी भी के पाठक सेल को दे दिया गया है। के पाठक के सेल की तरफ से जल्द इस मामले का भी निष्पादन होगा। बिहार के कई जगहों से ये खबर आई है कि महिला टीचर आकस्मिक अवकाश के दौरान भी उनको अब्सेंट कर दिया जा रहा है, जबकि वो पहले से छुट्टी लेके रहते हैं, मतलब छुट्टी स्वीकृत करके जानकारी दे के वो जाते हैं। तो ऐसे जो भी महिला शिक्षकें हैं जिनके साथ अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो वो चीज़ें देखी जा रही है, वो आदेश निर्गत होगा। ऐसे महिला शिक्षकों का वेतन नहीं कटेगा, अब्सेंट उनको नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें सैद्धांतिक तौर पर तय भी हो गया है और जो भी जांच करने वाले अधिकारी जा रहे हैं उनको ये निर्देशित भी कर दिया गया है कि आप इस तरीके की चीज़ें से बचिए। एक और बात, लेबोरेटरी पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि भाई हाई स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है। अरे लेबोरेटरी बनाने के लिए जो मटेरियल खर्च करना है उसके लिए आपके पास पैसा है। 1400 करोड़ रुपया किस काम के लिए? सरकार के तो खाता से पैसा निकल गया, आप हेडमास्टर साहब खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये बिहार के स्कूल में ये जो 1400 करोड़ रुपया 6 महीना के अंदर में खर्च हो जाए, क्या किसी जो दिल्ली का जो मॉडल स्कूल है, क्या मॉडल स्कूल की तरह बिहार का स्कूल मॉडल नहीं बन सकता है? के पाठक उसी मॉडल, दिल्ली का जो मॉडल स्कूल का जो गवर्नमेंट का स्कूल है, ऐसे स्कूलों को वो चिन्हित कर रहे हैं कि किसको हम अपग्रेड करें तो उस तरीके का लुक हो। तो शुरुआती दौर में कई हाई स्कूल का चयन हो रहा है और उन हाई स्कूल को ठीक दिल्ली के मॉडल पर, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास संसाधन है, जहां बिल्डिंग बन सकता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का उनके पास जगह है, ऐसे जगहों पर 10 और 10+2 के जगहों पर सारे टीचर को कैसे वहां बेहतर टीचर वहां पे हो, बेहतर संसाधन वहां मुहैया हो और ऐसा हर अनुमंडल में एक स्कूल ऐसा हो जो मॉडल स्कूल हो, जहां नाम लिखाने के लिए बच्चों के गार्जियन उसी तरीके से लाइन में खड़े हों जिस तरीके से किसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को स्कूल के में नाम लिखाने के लिए लोग खड़े होते हैं। इस तैयारी पर के पाठक आगे बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि कितने दिनों में ये मूर्त रूप लेता है। लेकिन के पाठक ने एक बड़ा बदलाव जो किया है कि खुद जा रहे हैं स्कूल, शिक्षकों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि पहली बार उनके जीवन काल में पहली बार कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिला है जिस डिपार्टमेंट से वो खुश दिख रहे हैं। अमूमन उत्पाद विभाग में तो रोज गलिएबे करते थे, गाली 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 गाली। उससे पहले कोई विभाग ही नहीं रहता था जिस विभाग में वो कुछ काम कर रहे, पब्लिक कंसर्न रहता ही नहीं था। भाई वो लोड ले के पाठक को, भाई सेक्रेटरी मंत्री दिखाई दे रहा है कहीं, वो लोड लेने के लिए तैयार हो तब तो। सुशील मोदी कल कह रहे बहुत अच्छा काम करते हैं अपने, आप सचिव बना ले, मुख्यमंत्री सचिवालय बना ले तो बिहार का जो हाल होगा, मुख्यमंत्रियों का जो हाल होगा सो कहने वाली बात है ये। लेकिन अलग बात
तो ये जो मॉडल स्कूल का जो कंसेप्ट हो रहा है, इससे लोगों से सलाह भी मांगा जा रहा है कि किस तरीके से एक टीम दिल्ली भी भेजी गई है कि दिल्ली में जिस तरीके का मॉडल स्कूल बनाया गया है केजरीवाल के द्वारा, मनीष सिसोदिया के द्वारा, वो मॉडल स्कूल कैसे बना, क्या सब उसमें चीज़ें शामिल की गई हैं, ये सारी बातें हैं जिस पर खुलकर अब सलाह लेने वाले हैं आम लोगों से कि ये लीजिए। और जो पुराने टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जिनका अपना एक सम्मान रहा है समाज के बीच, ऐसे लोगों को भी अब जोड़ने के लिए के पाठक एक खास तरीके की मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, इस बदलाव को हमें आपको स्वीकार करना चाहिए और जो भी आपको लगे कि कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उससे एजुकेशन के स्तर में विकास हो सकता है, वो सलाह ज़रूर दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें के पाठक के सेल तक जरूर पहुँच जाए।